गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण से भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भक्त गुरु बृहस्पतिवार की इस व्रत कथा को पढ़ता है अथवा उसका श्रवण करता है या किसी दूसरे को सुनाता है, उनकी सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि होती है। निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख और शांति रहती है, व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। व्यापार हो या फिर अन्य प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, निश्चय ही उसमें लाभ की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जीवन सुखी और सार्थक हो जाता है। इसलिए इस व्रत की कथा का श्रवण प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, फिर वह स्त्री हो अथवा पुरुष। गुरु बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के प्रभाव से सभी पीड़ा, दुख, दरिद्रता का नाश होता है। आइए गुरु बृहस्पतिवार के व्रत कथा का हम श्रवण करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाया करता था। उसके द्वार से कभी कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। इतना ही नहीं, वह राजा प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता एवं पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों, दरिद्रों की सहायता किया करता था। परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी न लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती, ना ही पूजा पाठ करती और ना किसी को एक पैसे का भी दान देती थी। और वह राजा से भी इन सभी दान पुण्यों को करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल की ओर चले गए थे। घर पर रानी और दासी उस समय थी। गुरु बृहस्पति देव एक साधु को रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर जा पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तब साधु ने रानी से जब भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे कि सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से अपना जीवन यापन कर सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ और निर्धन मनुष्यों के कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कर्म करो। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का नाम सार्थक होगा और तुम्हें यह लोक के साथ ही परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती करूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। इस पर साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। बृहस्पतिवार का जब दिन आवे तब अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार से जब तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तब तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा
यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु महाराज के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के बताए अनुसार यह कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार दोनों समेत तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। एक दिन की बात है, वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश से भीख बराबर है। वहाँ जाऊँगा तो कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जावे। ऐसा कहकर के राजा प्रदेश चल पड़ा। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट करके लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग करके ले आ, जिससे हमारा कुछ समय सही से गुजर बसर हो जाएगा। यह सुनने के बाद दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी बहन, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, तब वह बहुत अधिक दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौट कर रानी से बोली, हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे जब कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली इस पर, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। और कथा को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर जब गई थी तब मैं पूजन पर बैठी थी, और जब तक कथा समाप्त नहीं होती है तब तक ना तो हम लोग उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इसलिए मैंने तुम्हारी दासी को किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। कहो दासी क्यों गई थी? इस पर रानी बोली, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी जब घर के अंदर गई तो वह हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पर उसे एक घड़ा बेजर भरा हुआ मिल गया। उसे हैरत तो इसलिए हुई क्योंकि उसने अच्छे प्रकार से भली भांति कई बार देख रखा था, अन्न का एक दाना भी मौजूद नहीं था। यह बात दासी ने बाहर आकर रानी को बतलाया। दासी अपनी रानी से तब कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं,
यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी इस व्रत का पालन किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से गुरु बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केसों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का गुड़ से भगवान विष्णु का तथा केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए। दीपक जलावें और उस दिन एक ही समय का भोजन ग्रहण करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और व्रत की कथा सुनें। यह करने से ही गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने तब यह निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन वह जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। परंतु दोनों बड़ी दुखी हुई क्योंकि अब पीला भोजन कहाँ से आवे। परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, चलो भोजन हम कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता ना था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। इस पर दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति हमें 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। और इस प्रकार से दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को प्रणाम करके भोजन आरंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत रखने लगी और पूजन भी करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से बहुत अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब एक दिन दासी ने कहा, हे रानी, देखो, हमें इस प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए। तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन की प्राप्ति हुई है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें धार्मिक कार्य करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को तुम भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावले आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, निर्धन तथा कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन कार्यों से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दासी की बात को मान करके तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म आरंभ किए, जिससे उनका काफ़ी ही यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, दासी और रानी आपस में विचार करने लगी। ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने तब रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश की ओर लौट जा। प्रातः काल जब राजा उठा तब जंगल चल पड़ा लकड़ियां काट कर लाने के लिए। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से ना जाने उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट को छोड़ करके उसे जंगल में आकर के रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकहारे,
तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर के राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। तुरंत ही राजा की स्थिति को देख करके द्रवित हो गए और राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, कथा कहो और सुनो। इस प्रकार से करने से भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके तब राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ और भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है और मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं समाचार को जान सकूं। फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ काट करके शहर में ले जाओ। उस दिन तुम्हें दोगुने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी उसी से आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से है। बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पूजा पाठ करते, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना तो स्नान ही करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन आराधना करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। यह देख कर के ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। वह पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण दंपति के यहाँ कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या ज्यों ज्यों अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी, वैसे वैसे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त होने लगी। वह भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजा पाठ और जप करती। बचपन से ही भगवान बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजन पाठ को समाप्त करके जब वह कन्या स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में उसे डाल दी जाती थी। वही जौ स्वर्ण के जब हो जाते तब स्कूल से लौटते समय उन जौ को बीन करके घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे ही दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौट कर के जौ बिन रही थी तब गुरु बृहस्पति देव के प्रभाव से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसी से जौ को फिर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो जा रहे थे। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो घबरा कर अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास पहुँचे और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है?
क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है तो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। इस पर राजकुमार ने पिता की बातों को सुनकर कहा, हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, न ही किसी ने मेरा अपमान ही किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में फटक कर जौ को साफ कर रही थी। यह सुनते हुए राजा आश्चर्य में पड़कर के बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण देवता दुखी होकर के अपनी पुत्री के पास मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखते हुए अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने उस दिन बहुत सारा धन देकर के पिता को विदा कर दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण जब दोबारा अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल जा पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्री की एक भी बात को नहीं मानी। प्रातः काल उठते ही पुत्री का बच्चा जूठन को खा लेती थी। एक दिन की बात है कि पुत्री को बहुत अधिक गुस्सा आया। रात्रि को एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया तथा प्रातः काल उसमें से निकाल करके स्नान आदि कराया के पूजा पाठ करवाया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कह करके साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी अन्य शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर के बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवाई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। खूंटी पर हार को लटका हुआ ना देख करके रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब लकाहारा जेल खाने में गया तब बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महात्मा को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था।
तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे ओ मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तब तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने तब पूजा का सभी सामान मंगवा करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा की और व्रत कथा का भी श्रवण किया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण किया। ठीक उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। जब राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा, तब लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। उधर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा नगर की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से और अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। यह देखते हुए राजा पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सभी रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर तब खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेवा लाई। राजा ने क्रोध करते हुए अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी दिन निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन विचार किया राजा ने कि अपनी बहन के यहाँ चला जाए और इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मूर्ति को लिए जा रहे हैं। तब उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, हे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ व्यक्ति बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उससे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे देखते ही कहने लगा, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनते हुए राजा आगे की ओर बढ़ पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब अपने पुत्र का हाल देखा तब सभी हाल पुत्र से पूछा। बेटे ने तब कह सुनाई वह बात। बुढ़िया तुरंत दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने तब लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते हुए बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आव भगत की।
दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। यह सुनते हुए बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। यह कहते हुए वह पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। इस पर कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर के गुरु बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने अब घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा तब, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने तब कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। रानी से कहा, हम नेह संतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह कर के वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। तब रानी बोली, हे प्रभु, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जान करके अत्यधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार जब सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर के भाई के यहाँ आई। बहन को देखते ही रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता अथवा सुनता है या किसी दूसरे को सुनाता है, गुरु बृहस्पति देव उनकी सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं और सदा ही उनका मंगल करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने गुरु बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था, तब उनकी सभी इच्छाएं गुरु बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सभी मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने सुना गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।